जय हिंद। मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, आईजी रिटायर्ड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। अभी रात्रि के 11 बजे हैं। ये वीडियो मैं विशेष रूप से बना रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, सिंदूर ऑपरेशन हमारी सरकार ने बहुत मजबूरी में और बहुत समझ के काफ़ी प्लानिंग के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया, जिसका केवल और केवल उद्देश्य था कि आतंकवादियों को और आतंकवादियों को सह देने वालों को नेस्तनाबूद किया जाए। आज सिंदूर 2 शुरू हो गया, जिसमें पाकिस्तान ने श्रीनगर से लेके और कच्छ के रन तक हमारे पश्चिमी सेक्टर में ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ भारत के ऊपर, सिविलियन जनता के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, कॉलोनियों में अटैक शुरू कर दिए। लेकिन जिनको कि हमारे S-40 डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। तो जाहिर है अब हमारा एक्ट ऑफ वार मानते हुए हमारी सरकार का एक दायित्व बनता है कि उसका जवाब दें, और इसका जवाब देना शुरू भी कर दिया है। कल सुबह तक देश की जनता के सामने बहुत अच्छी अच्छी खबरें आएंगी कि हमने पाकिस्तान का कितना डैमेज किया है। हमारी तीनों सेनाएं, भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय जल सेना ने सम्मिलित रूप से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देना शुरू कर दिया है। मित्रों, 1971 के बाद लगभग हमारी 65 से 70% जनता है जिन्होंने लड़ाई नहीं देखी है। हो सकता है आपके लिए कौतूहल का विषय हो, आपको जोश आ रहा हो, आपका खून भी गर्म हो रखा है, आपके रोए भी खड़े हो गए हों, आपको भी लगता है कि हम भी बॉर्डर पर जाके अपनी सेनाओं का साथ दें। बिल्कुल सही बात है, मेरा भी हो रहा है। मैं हालांकि रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन मेरा भी मन कर रहा कि काश मुझे भी मौका मिलता। और मैं तो अपनी सरकार से निवेदन करूँगा कि हम जितने भी रिटायर्ड हैं, हम अभी भी तैयार हैं। जब भी आपको हमारी सेवाओं की आवश्यकता है, बिल्कुल बताइए, हम बेझिझक जाएंगे। दोस्तों, 1971 की लड़ाई जब हुई थी, मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी जाट रेजिमेंट बरेली में तैनात थे। हमें याद है कि जब भी सेनाओं से भरी ट्रेनें जाती थीं, तो बरेली के आसपास के लोग इकट्ठा होकर सेनाओं को खाना, सब्जी, फल, माला, ढोल बजाना, देशभक्ति के गाने गाया करते थे। और हम अपने सैनिकों को बहुत ही सम्मान के साथ भेजते थे। और यही प्रक्रिया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी रेलवे स्टेशन से हमारी विशेष ट्रेन जाती थी, उन सब का इसी प्रकार से स्वागत करता था। समय आ गया है कि हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को इसी प्रकार से उनका मनोबल ऊंचा करें। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि लगभग 60 से 65% जनता ऐसी है जिन्होंने लड़ाई पहली बार देखेंगे अब। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने खतरा है, और जो लड़ाई के तरीके हैं, प्रारूप है, ये बदल गए हैं। ठीक है, हमारी सशस्त्र सेनाएं लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन उनकी जैसी लड़ाई एक हमें भी लड़नी है। कैसे लड़नी है? सचेत होके, अपने चारों तरफ देख के, सोशल मीडिया का ध्यान रखते हुए। क्योंकि लड़ाई केवल हथियारों के साथ ही नहीं लड़ी जाती। लड़ाई जो है गलत खबरें फैलाने से भी लड़ी जाती है, जिसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इस वक्त हम सबका सामूहिक रूप से जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने देश और अपनी सेनाओं का हाथ मजबूत करें, अपनी सरकार का हाथ मजबूत करें और अपनी सक्रियता बढ़ाएं। हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक डिसिप्लिन्ड वे में काम करें। जो भी सोशल मीडिया में इन्फॉर्मेशन आती है, यदि वो देश हित में नहीं है, अपने स्तर पर उसको रोक लें, उसको आगे ना बढ़ाएं, उसकी पुष्टि कर लें। और केवल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी विदेश मंत्रालय, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्रेस अपना विज्ञप्ति आती है या प्रेस इन्फॉर्मेशन आती है, उसी पे विश्वास करें। ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है, हम कॉपी कट पेस्ट करते रहते हैं। तो इस पे भी यदि इस प्रकार की कोई
खबर आती है जो कि हमारे देश में नहीं है, उसको अपने स्तर पर रोक लें, उसको आगे ना बढ़ाएं। इससे हमारी सेनाओं के मनोबल पर प्रभाव पड़ सकता है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आने से पहले अपने स्तर पर उसकी पुष्टि कर लें। और आपको लगता है कि यदि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गलत है, देश हित में नहीं है, उस व्हाट्सएप के नंबर को अपने नज़दीकी पुलिस थाने में बिल्कुल बताइए या 100 नंबर पर सूचित करें यदि विदेश से कहीं इस प्रकार के कॉल आते हैं। मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना है। दुश्मन देश एआई का इस्तेमाल करके हमारी शक्लें लगा के, हमारे जनरल्स के फ़ोटो लगा के, हमारे प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगा के, हमारे मिनिस्टर्स का फ़ोटो लगा के, किसी का भी फ़ोटो लगा के, किसी भी प्रकार से मॉर्फ करके, आवाज़ बदल के कोई भी खबर फैला सकता है। तो एआई के ऊपर भी आपको विश्वास जो है सचेत रहना है। किसी भी खबर पर एकदम विश्वास नहीं करना है। संयमित रहें, डिसिप्लिन्ड वे में रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम देश के अंदर रह के भी हम उतनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं जितनी हमारी बहादुर सेना लड़ रही है, लेकिन ये लड़ाई हमारी मानसिक लड़ाई है और हमारी संयम की लड़ाई है। ध्यान रहे, किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड ना करें, साइकोलॉजिकल वारफेयर के ट्रैप में ना फंसें। चाइना या पाकिस्तान, आज ही जैसे बताया था कि चाइना ने एक गलत इन्फॉर्मेशन दी जिसमें हमारे विदेश मंत्री जी ने उसका खंडन किया। इसी प्रकार से पाकिस्तान से भी तमाम अलग अलग प्रकार की खबरें आएंगी, उस पर भी विश्वास ना करें। केवल और केवल हमारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो प्रेस वार्ता होती है, केवल और केवल उसी पर विश्वास करें। मोबाइल पर वीडियो ना बनाएं, ना ही फॉरवर्ड करें। विशेषकर जहाँ भी हमारे सैन्य दलों का एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना हो रहा है, उन वीडियो को ना तो बनाएं ना भेजें। यदि आता है उसको अपने स्तर पर रोक लें। साथ के साथ दुश्मन देश आपको मोबाइल पर आपके छदम नाम से, आपके रिश्तेदार के नाम से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। जैसे आपके यहाँ कितनी सेना है, कितनी गाड़ियाँ गई, क्या चल रहा है, कितने जहाज उड़े, कितनी ट्रेन गई, कितनी स्पेशल ट्रेन गई। दोस्तों, ये कोई भी खबर किसी को भी नहीं देनी है। आप शांत रहिए। सबसे बड़ी बात रेलवे ट्रैक का है। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आप रेलवे लाइन के पास रहते हैं, आप अपने से 1-1, 2-2 किलोमीटर तक के इलाके की रेलवे लाइन की सुरक्षा करने के दायित्व हम सब की है, क्योंकि हमारा मूवमेंट हर प्रकार से गाड़ियों से भी होगा, रेलवे लाइन से भी होगा। जितने भी ब्रिजेज हैं, ठीक है, सुरक्षा करने की जिम्मेवारी अलग अलग एजेंसीज को है, लेकिन हम भी एक नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेवारी है कि जितने भी ब्रिजेज हैं, ट्रेन के ब्रिज हैं, रोड ब्रिजेज हैं, रेलवे लाइन है, ट्रैक कुछ भी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। कुछ भी आपको असामान्य चीज़ दिखाई देती है, तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन करें या नज़दीकी थाने में बताएं और इस प्रकार से देशभक्त होने का अपना परिचय दें। मित्रों, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अर्थ ही नहीं कि आप जो भी मन में आए बोल दें। इस वक्त अपनी वाणी और संयम और भाषा का सही सोच समझ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है दुश्मन देश हमारे ही वीडियो क्लिप को हमारी अगेंस्ट में यूज़ करके हमारे लिए एक ऑकवर्ड पोजीशन कर सकता है। हमें सचेत रहना है, चारों तरफ सजग रहना है। हमारे घर में काम करने वाले, हमारे साइकिल के पंचर लगाने वाले, मोटर मैकेनिक, हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हो। इस प्रकार की जो भी खबर आपको आती है, तुरंत नज़दीकी थाने में बताएं या 100 नंबर पर डायल करें। मित्रों, यही नहीं, अभी हो सकता आने वाले समय में जो है ये लोग बम प्लांट करें आपके टिफ़िन के अंदर। सूट गैस बम का जो पहले चला था, मैं फिर दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, वो समय दोबारा आ सकता है। तो आपके आसपास कोई लावारिस वस्तु पड़ती है, तुरंत पुलिस को बताएं, लोगों को सचेत करें, उसको छेड़ना। सचेत बिल्कुल रहना आवश्यक हमारा है। लावारिस वस्तुओं को बिल्कुल ना छुएं। फिदाइन अटैक भी हो सकते हैं। मित्रों, यदि आपको लगता है कोई अनयूजुअल भीड़ के अंदर आ रहा है, उसकी गतिविधियाँ ठीक नहीं है, एकदम पुलिस को बताइए, सचेत हो जाइए। हमारी सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। देश की सुरक्षा में सहयोग करें, सचेत रहें, जागृत रहें और देशभक्ति का परिचय दें। जय हिंद।